नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम एचपी जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से हेल्प मिल सके। प्रीवियस भी हमारी वीडियोज़ हैं, वहाँ से भी आपको डेफिनेटली हेल्प मिली है जो एग्जाम अभी तक हो चुके हैं। अब इन वीडियो से आपको आने वाले डेफिनेटली अगले एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया है, स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय। स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग कौन सी पर्वत श्रृंखला इनमें से करती है? तो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग किया जाता है झांसकर पर्वत श्रृंखला से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, झांसकर से अलग किया जाता है। ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता है। इसके अलावा बारालाचा के बारे में जानिए। बारालाचा जो है वो लाहौल और स्पीति को सेपरेट करता है। उसी तरह कुंजुम की बात करें तो कुंजुम भी जो है वो लाहौल और स्पीति को सेपरेट करता है। कुंजुम के बाद अगर बात करें पीर पंजाल की, तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है ये मुख्यतः रूप से डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मुख्यतः रूप से पड़ती है। और झांसकर के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात जाने तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो सीला चोटी है वो भी झांसकर पर्वत श्रृंखला पर ही पड़ती है। और झांसकर पर्वत श्रृंखला जो है ये उच्च पर्वत श्रेणी में आती है। ये जो उच्च पर्वत श्रेणी है उसमें इसको माना जाता है। तो ये सब आप यहाँ से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द रिवर सतलुज एंटर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एट। तो सतलुज नदी बिलासपुर जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? सतलुज नदी जो है वो बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है कसोल नामक स्थान पर। ऑप्शन सी कसोल जो है वो सही आंसर है। अब कसोल में ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में एंटर करती है। इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर एंटर करती है, तो सिपकी दर्रे के समीप ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। उसी तरह सतलुज नदी निकलती कहाँ से? सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर लेक से निकलती है। मानसरोवर लेक कहाँ पर है? ये तिब्बत में पड़ती है। और सतलुज नदी जो है इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं अली नदी हो गया, गंभर खड्ड हो गया, सिर खड्ड हो गया, बसपा हो गया, स्पीति नदी हो गया। ये कुछ इसकी मुख्य जो है वो सहायक नदियाँ हैं। एक बार एचपीएसएससी के एग्जाम में ही पूछा गया था कि जो सबसे बड़ा फिश फार्म है देवली में, जो देवली बिलासपुर में है, ये कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है? तो ये अड़ी खड्ड के किनारे स्थित है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सतलुज नदी जो है वो किन्नौर को छोड़कर शिमला जिले में कहाँ पर एंटर करती है, तो सतलुज नदी जो है वो किन्नौर को छोड़कर शिमला जिले में छोहरा नामक स्थान पर जो है वो एंटर करती है। छोहरा नामक स्थान आप याद रखिएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। 152 देखिए, ध्यान कुंड इज अ प्लेस नहीं है, तो ध्यान कुंड एक स्थान है, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है डलहौजी के समीप। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, डलहौजी। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लिया जाता है कि ध्यानकुंड पीक कहाँ पर स्थित है, तो ध्यानकुंड पीक डलहौजी में स्थित है। डलहौजी कहाँ पर स्थित है? डलहौजी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। डलहौजी के साथ ही खजियार भी लगता है। तो खजियार के बारे में पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो खजियार को कहा जाता है। इसे कब जो था ये मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया था, तो इसे 1992 में जो था वो मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया था। स्विट्जरलैंड के बारे में एक और क्वेश्चन एचपीएससी पूछ लेता है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है वो बर्न में स्थित है। तो बर्न नाम भी आप याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल जो है वो बर्न में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हु लेड द चंबा फोर्सेज इन द कैप्चर ऑफ किश्तवाड़ स्टेट इन 1786। 1786 में जो था वो किश्तवाड़ राज्य के अधिग्रहण में चंबा सेना का नेतृत्व जो था वो किसके द्वारा किया गया था? तो 1786 में जो था जो किश्तवाड़ राज्य के अधिग्रहण के लिए चंबा सेना का नेतृत्व किया गया था वो जीत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी जीत सिंह जो है वो सही आंसर होगा। अब ये तो हो गया कि किसने नेतृत्व किया। अब चंबा के बारे में बेसिक क्वेश्चन आप पहले जानिए। चंबा जो डोमिनियन था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंबा डोमिनियन की स्थापना जो था वो राजा मेरू वर्मन के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो मिड ऑफ 6th सेंचुरी जो था इसकी स्थापना की गई थी। चंबा के ऐसे कौन से पहले राजा थे जिन्होंने वर्मन टाइटल जो था वो अडॉप्ट किया था? तो चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने सबसे पहले वर्मन का टाइटल अडॉप्ट किया था वो था आदित्य वर्मन। उस टाइम चंबा के राजा कौन थे जब मोहम्मद गौरी के द्वारा जो था वो इंडिया पर अटैक किया गया था 1191 और 1193 के बीच में। तो उस टाइम चंबा के जो राजा थे वो थे राजा विजया वर्मन। चंबा के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ जो था सिंह का सुफिक्स जो था वो सबसे पहले यूज किया था? सिंह का सुफिक्स सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया था? गणेश वर्मन के द्वारा सिंह सुफिक्स जो था वो सबसे पहले अपने नाम के साथ जोड़ा गया था। और चंबा के कौन से राजा अकबर के समकालीन थे? तो चंबा के राजा जो अकबर के समकालीन थे उनका नाम था राजा प्रताप सिंह वर्मन। चंबा के ऐसे कौन से पहले राजा थे जिन्होंने अपने ऑफिसेज जो थे वो चुराह और पांगी में बनाए थे? चंबा के राजा पृथ्वी सिंह के द्वारा अपने ऑफिसेज चुराह और पांगी में बनाए गए थे। चंबा में जो था वो लास्ट टाइम सती प्रथा जो था वो कब प्रैक्टिस की गई थी? चंबा में लास्ट टाइम जब सती प्रथा प्रैक्टिस की गई थी तो उस टाइम का जो पीरियड था वो था 1844।
1844 में यहाँ पर लास्ट टाइम सती प्रैक्टिस की गई थी। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर है? ये चंबा में स्थित है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा भूरी सिंह के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना की कब गई थी तो इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। राजा भूरी सिंह के बाद चंबा के राजा कौन बने थे? राजा भूरी सिंह के बाद अगर चंबा के कोई राजा बने थे वो थे राजा राम सिंह। और चंबा रियासत के अंतिम राजा कौन थे? वो थे राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चंबा के बारे में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर कांगड़ा फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाय मोहम्मद तुगलक। यहाँ पर पूछा गया है कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा कांगड़ा का किला जो था वो कब जीता गया था? मोहम्मद तुगलक ने 1337 में कांगड़ा का किला जीता था। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब 1337 में मोहम्मद तुगलक के द्वारा कांगड़ा का किला जीता गया था। पहली बात आपको पता चली। दूसरी बात आप याद रखिए, मोहम्मद तुगलक ने जब कांगड़ा पर अटैक किया था तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? तो उस टाइम अगर कांगड़ा के कोई राजा थे वो थे राजा पृथ्वी चंद्रा। और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कब अटैक किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो 1365 में अटैक किया था। और 1365 में उस टाइम कांगड़ा के राजा कौन थे? तो उस टाइम कांगड़ा के राजा थे राजा रूपचंद। और सबसे पहले जो महमूद गजनवी था उसने भी कांगड़ा किले पर 1009 ईस्वी पर अटैक किया था। तो नगरकोट किले पर 1009 ईस्वी पर जब अटैक किया गया था तो उस टाइम कांगड़ा के रूलर कौन थे? तो उस टाइम अगर कांगड़ा के कोई रूलर थे वो थे राजा जगदीश चंद। राजा जगदीश चंद एक नाम याद रखिए, राजा रूपचंद दूसरा नाम याद रखिए, और राजा पृथ्वी चंद्र आप तीसरा नाम याद रखिए। ये सब नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 155। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा है इन्होंने इन द एंशियंट द कैपिटल ऑफ रामपुर बुसहर वॉज स्टेट वॉज। तो प्राचीन काल में रामपुर बुसहर की राजधानी कहाँ पर थी? इसकी राजधानी कामरू में हुआ करती थी। ऑप्शन सी कामरू सही आंसर है। अब रामपुर की बात कर लेते हैं। ये जो बुसहर रियासत थी इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना प्रद्युमन के द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो बुसहर की राजधानी जो था वो कामरू में स्थित थी। अब इसके बाद राजा चतर सिंह भी बुसहर के राजा हुए। चतर सिंह ने क्या किया? अपनी राजधानी जो था वो कामरू से शिफ्ट करके सराहन को स्थानांतरित कर ली थी। तो ये याद रखिए कि कामरू से सराहन को किसने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी? राजा चतर सिंह के द्वारा की गई थी। राजा केहरी सिंह भी उसके बाद आए। राजा केहरी सिंह को अजानुबाहु भी कहा जाता था। और राजा केहरी सिंह को जो था वो छत्रपति का खिताब भी दिया गया था। किसने इनको ये खिताब दिया था? इनको ये खिताब औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। और राजा केहरी सिंह ने जो था वो लवी का मेला भी जो था वो स्टार्ट करवाया था। राजा शमशेर सिंह भी यहाँ के राजा हुए। राजा शमशेर सिंह जो था वो 1857 के विद्रोह के दौरान यहाँ के राजा थे। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस टाइम इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था। तो ये सब आप याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन और अब एग्जाम में पूछा गया था कि बुसहर रियासत की राजधानी जो था उस सराहन से रामपुर को किसने स्थानांतरित की थी, या फिर रामपुर में किसने अपनी राजधानी बनाई थी? तो राजा राम सिंह के द्वारा जो था उस सराहन से अपनी राजधानी शिफ्ट करके रामपुर के लिए रखी गई। तो राजा राम सिंह का नाम भी अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर रिब्बा भी दिया गया है, तो रिब्बा से रिलेटेड भी अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वैली ऑफ ग्रेप्स किसको कहा जाता है? तो वैली ऑफ ग्रेप्स जो है वो रिब्बा को कहा जाता है। तो रिब्बा के बारे में ये याद रखिए, मैं कई बार आपको ये बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए 156। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिरमौर प्रजामंडल इन 1937। जब 1937 में सिरमौर प्रजामंडल हुआ था तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो था वो कौन थे? तो ये जो सिरमौर प्रजामंडल था इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे चौधरी शेरजंग। ऑप्शन सी चौधरी शेरजंग जो है वो सही आंसर है। अब सिरमौर प्रजामंडल के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। मैंने अगर आपको याद होगा तो 2 दिन पहले ही बताया था कि सिरमौर प्रजामंडल कब सेट किया गया था। ये 1939 में स्थापित किया गया था सिरमौर प्रजामंडल। और पझौता मूवमेंट कब हुआ था? तो 1942 में पझौता मूवमेंट हुआ था। कई बच्चों को सिरमौर प्रजामंडल और पझौता मूवमेंट में कन्फ्यूजन हो जाता है। सिरमौर प्रजामंडल पहले हुआ 1939 में, और इसके जो लीडर थे, जो प्रेसिडेंट थे इसके, वो थे चौधरी शेरजंग। और उसके बाद पझौता मूवमेंट हुआ सिरमौर में 1942 में। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना 1946 में की गई थी। कुनिहार प्रजामंडल जो था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना भी जो था वो 1939 में ही की गई थी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस और भी हैं इसके अलावा जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है द फेयर ऑफ बुढ़ी दिवाली इज हेल्ड एट। तो बुढ़ी दिवाली का ये जो फेयर होता है ये कहाँ पर होता है? बुढ़ी दिवाली का ये फेयर जो है ये निरमंड में होता है। ऑप्शन डी निरमंड जो है वो सही आंसर है। अब निरमंड में होता है ये बुढ़ी दिवाली का फेयर। फेयर और फेस्टिवल भी जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कुछ टाइम पहले कि गोची फेयर जो है वो कहाँ पर लगता है, तो गोची फेयर फेस्टिवल जो है ये लाहौल स्पीति में लगता है। शिशु मेला कहाँ पर लगता है, शिशु मेला जो है ये भी लाहौल स्पीति में लगता है। और हालदा मेला कहाँ पर लगता है, ये भी लाहौल स्पीति में जो है वो लगता है। जोरना मेला कहाँ पर लगता है, जोरना मेला जो है वो चौपाल में लगता है। चौपाल कहाँ पर है, ये शिमला में पड़ता है। स्कोडी मेला कहाँ पर लगता है, स्कोडी मेला जो है वो मंडी में लगता है। मिंजर मेला कब लगता है और कहाँ पर लगता है, मिंजर मेला चंबा में लगता है और कब लगता है, तो ये सेकंड संडे ऑफ श्रावण मंथ को जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नलवाड़ी कहाँ पर होती है, नलवाड़ी का मेला जो है ये बिलासपुर में फेमस रूप से होता है। बिलासपुर की नलवाड़ी जो था वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा स्टार्ट की गई थी और 1889 में इसको स्टार्ट किया गया था। और ये कौन से महीने में होती है, ये मार्च के महीने में होती है। और ये जो है ये स्टेट फेयर इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मणिमहेश जो मेला है वो कैसा है। मणिमहेश की यात्रा यानी कि मणिमहेश यात्रा जो है ये भी स्टेट लेवल का फेयर एक माना जाता है। तो ये सब क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द टॉन्स इज फेडर ऑफ रिवर। तो टॉन्स कौन सी नदी की फीडर है, यानी कि किस नदी को ये जल प्रोवाइड करवाती है। तो टॉन्स नदी जो है ये यमुना को जल प्रोवाइड करवाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पहले तो आप यमुना का वैदिक नाम जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ज्वाइन नहीं किया है तो उन सभी का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। अब बात हुई है टॉन्स नदी की, तो ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना के साथ ये कहाँ पर मिलती है, तो यमुना के साथ ये कलसी नामक स्थान पर जाकर मिलती है। तो इसके अलावा यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, यमुना की एक तो टॉन्स हो गया, एक मारकंडा मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, आंध्रा हो गया, असनी हो गया, गिरी हो गया, पब्बर हो गया, बाटा हो गया। ये जो है ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं यमुना की। यमुना हिमाचल की भी एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए 163, यहाँ पर पूछा गया है जुंगा वॉज द कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ। तो कौन सी रियासत की राजधानी थी जुंगा, जुंगा कहाँ की राजधानी हुआ करती थी, तो जुंगा जो राजधानी थी ये थी क्योंथल की। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्योंथल के बारे में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि क्योंथल की स्थापना किसने की थी। क्योंथल की स्थापना जो था वो राजा गिरिसेन के द्वारा जो था वो की गई थी। गिरिसेन का नाम याद रखिए। ये जो क्योंथल रियासत थी इसके अंतिम शासक कौन थे, क्योंथल रियासत के अंतिम शासक थे राजा हितेंद्र सेन। हितेंद्र सेन का नाम आपको याद रखना है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम क्योंथल के शासक कौन थे, उस टाइम क्योंथल के शासक थे राणा संसार सेन। राणा संसार सेन ने यहाँ पर अंग्रेजों की सहायता की थी और इसके बदले इन्हें राजा की उपाधि भी जो था वो दी गई थी। तो ये तो हो गया क्योंथल रियासत के बारे में बेसिक सा। इसके अलावा रतेश रियासत भी यहाँ पर दिया गया। तो रतेश रियासत की स्थापना जो था वो किसने की थी, इसकी स्थापना राजा राय सिंह के द्वारा की गई थी। ये आप याद रखिए। रतेश के अलावा मधान हो गया, तो मधान रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मधान रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी भूप सिंह के द्वारा। राजा भूप सिंह ने जो था वो मधान रियासत की स्थापना की थी। और मधान के अंतिम शासक कौन थे, इसके अंतिम शासक थे राजा नरेंद्र सिंह, ये इसके अंतिम शासक थे। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखिए। सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 164 देखिए, द डायलेक्ट स्पोकन इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। तो बिलासपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, बिलासपुर में जो है वो कहलूरी बोली बोली जाती है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बिलासपुर का पुराना नाम आपको पता है कहलूर है। तो कहलूर की स्थापना किसने की थी, ये जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए। ये आप लोगों के लिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगाटी कहाँ पर बोली जाती है, ये सोलन में बोली जाती है। कांगड़ी आपको पता है कांगड़ा में बोली जाती है। महासवी आपको पता है कि शिमला के कुछ इलाकों में बोली जाती थी। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे ही जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।